गए थे। हाँ तो या ये कि पाकिस्तान का प्रेशर इतना रिलेंटलेस। गोटेल टाइम आउट के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम उन तमाम तर फैक्टर्स का जायज़ा लेते हैं जिन फैक्टर्स की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और नेपाल की टीम ने अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं किया। शायद 2 5 सेटर मैच खेलने के बाद एग्जॉस्टेड दिखाई दे रही थी नेपाल की टीम। और कभी कभार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एन ओपोनेंट जो आपके कैलिबर से ऊपर का हो, तो वो बड़े नाम या बिग नेम या टीम का बड़ा नाम वो आप पर जो है वो असरअंदाज करता है। एंड दैट वाज समथिंग जो नज़र आया ऑन द फील्ड फॉर नेपाल। और जिन बड़े प्लेयर्स की एब्सेंस का आपने जिक्र किया वो भी एक बड़ा फैक्टर, बड़ी वजह रही है। याया अफरीदी बहुत उम्दा स्पाइक। जबरान को भी इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान ने इस सेट में। कल हमने देखा कि अली हैदर, पाकिस्तान ने उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो लुइस एल्बर्टो की ये कोशिश रही है कि वो तमाम तर प्लेयर्स को यकसां गेम टाइम दें। फहद रजा को अब पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है रफीक साहब कि जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लें, जो प्रेशर मैच का है उसको आप किसी सूरत भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते। उम्दा, काफ़ी देर के बाद 7 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी ने नेपाल के लिए पॉइंट और सर्विस हासिल की है। ख़वातीन की वॉलीबॉल नेपाल में बहुत स्ट्रॉन्ग है। कावा चैंपियन भी रहे हैं, भारत को भी शिकस्त दी है और इस वक्त टॉप 3 में हैं कावा में। कावा की तंजीम जो है नाजरीन, 2015 में इसका क़याम अमल में आया। 2018 से कावा चैम्पियनशिप शुरू हुई और चौधरी मोहम्मद याकूब 8 बरस तक इस 14 मुल्की तंजीम के सरबराह रहे हैं। पाकिस्तान तीसरी मरतबा होस्ट कर रहा है और 2 मरतबा कावा का चैम्पियन रह चुका है। 6-15 पे सर्विस बिल्कुल फ्री नेट मिला हुआ है। गार्ड्स डाउन कर रखे हैं नेपाल ने। मे बी राइटिंग ऑन द वॉल उन्हें नज़र आ रही है। और ये स्माइलिंग फेसेस आप देख रहे हैं। ओल्ड गार्ड्स के शूज़ में फिट इन हो रहे हैं ये यंगस्टर जी जनरेशन जो है। और एमल खान और मुबशर वट्टू जो हीरो हैं पाकिस्तान के, उनको मिस कर रही है क्राउड। मगर जिंदगी आगे बढ़ती है। ब्लॉक होने के बाद बाहर, बिल्कुल यकतरफा तीसरा सेट। पाकिस्तान फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। मगर कहना पड़ेगा कि नेपाल इससे बहुत बेहतर टीम है जिसका वो मुजाहरा कर रही है। मे बी ड्रेन आउट हो गए हैं एनर्जी वाइज, मे बी चॉकलेट की तरह पिघल गए हैं पाकिस्तान के दबाव में। बहरहाल अपने पोटेंशियल से बहुत कम तर खेल खेल रहे हैं। सुनील 11 नंबर की जर्सी में। मैंने जैसे बताया कि बहादुरों की सरजमीन है। गोरखाज और शिल्पाज आलमी शोहरत रखते हैं। और गौतम बुद्धा की सरजमीन है लंबीनी, जहां गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। शेरपा जो कि माउंट एवरेस्ट में हेल्पर्स हैं और 12 मरतबा माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं। बहादुरी की सरजमीन जानी जाती है नेपाल। हैड्स ऑफ टू देम। बहुत अच्छा शॉट, बड़ी देर के बाद कोई जारहाना शॉट। ये उनके कोच हैं प्रसाद भाटिया, सर झुकाए हुए हैं। मे भी नवश्ता दीवार पड़ चुके हैं। 18-8 रोड टू द फाइनल्स। पाकिस्तान मार्चिंग और डेमोलिशन एट वर्क। बहुत उम्दा। बिल्कुल अब यकतरफा मुकाबला नज़र आता है और इस पूरे चैम्पियनशिप का सबसे यकतरफा मुकाबला है। ये काशिफ नवीद भी देख रहे हैं आप और सईद अहमद सादी। ये बहुत उम्दा सर्विस थी और ये टच बॉल खिलाया। शामिल हूँ खेल में तेरी तफरीह के वास्ते।
वरना बाजी तो जाने कब से हारा हुआ हूं मैं। नेपाल कोई खातिर ख्वाह मुज़ामत पेश नहीं कर सकी। 9-19। ओह यस, बैक रो अटैक, चांस पाकिस्तान को फिर मिलेगा। बैक रो अटैक पाकिस्तान की जानिब से याया आफरीदी। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर पठान इन फुल थ्रॉटल। जारहाना अंदाज ये देखिए, याया आफरीदी बैक रो से जंप ली थी उन्होंने। हेड्स डाउन है, शोल्डर्स डाउन है नेपाल के। 20 पे पहुंचा पाकिस्तान का स्कोर। चेहरे पे टेंशन नुमाया। संतेश 14 नंबर की शॉट, मगर वाइल्ड शॉट बैक ऑफ द कोर्ट। पाकिस्तान की अगर मेंस नेशनल वॉलीबॉल टीम के हम कमिटमेंट्स की बात करें तो इसके बाद पाकिस्तान टीम तैयारी करेगी एशियन गेम्स की, जो सितंबर अक्टूबर में जापान में खेली जानी है। पाकिस्तान के ग्रुप की या पूल की हम बात करें तो जापान जो कि होम टीम है, उसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान पाकिस्तान के पूल में शामिल है। हर पूल में 4 टीम है और 4 में से जो 2 टीम्स हैं वो सेमीफाइनल में जाएंगी। उस्मान फरियाद अली की उम्दा कोशिश। पिछले कुछ टाइम तक हमने देखा कि बेहतर फॉर्म में नहीं थे उस्मान फरियाद अली। जो हमने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप भी देखी, उसमें भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और शायद वो ख़राब फॉर्म ही ये वजह बनी कि फर्स्ट प्लेइंग सेट में तीनों मैचेस में ये हिस्सा नहीं बने पाकिस्तान की टीम का। लेकिन एक प्लेयर, एक एथलीट की यही खूबी होती है कि वो कम बैक करना जानता है। आपने दुरुस्त रिकमेंडेशन और ऑब्जर्वेशन दी हैं। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि याया अफरीदी ऑलराउंड डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है, यूनिवर्सल खिलाड़ी जिसे कहते हैं, जो खेल के तमाम शोबों में बेहतर होता है। मुराद वजीर की सर्व ये जानिब से, और ये एक और पॉइंट पाकिस्तान के अकाउंट में जुड़ा। ये जिब्रान को आपने देखा, यंग स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंट लुकिंग यंगस्टर। 2 पॉइंट की दूरी पर डाइविंग सेव, वो ब्लॉक करने की कोशिश। पाकिस्तान ऑलमोस्ट टॉइंग विद नेपाल। मैच पॉइंट, सेट पॉइंट 24-10। वाहिद टीम जो 3 मुसलसल मैच जीती, 9 मुसलसल बैकरो अटैक, वाइल्ड शॉट, और पाकिस्तान विन्स द मैच 25-10 के स्कोर पर। और ये पाकिस्तानी क्राउड बहुत खुश नजर आ रहा है। एंड व्हाई नॉट, मुसलसल ये 13वां मैच पाकिस्तान जीता है और अभी तक क्लीन चिट के साथ है। 9 सेट जीत चुका है बगैर कोई सेट हारे। आपको याद होगा स्पेन 8 मैच वर्ल्ड कप में जीता था, सिर्फ 1 गोल उनके खिलाफ हुआ था। तो पाकिस्तान स्पेनिश कोच के ज़ेरे इंतज़ाम खेल रहा है। तो ये अब दोनों टीमों का कस्टमरी हैंडशेक। वेल प्लेड नेपाल। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहादुरों की सरजमीन है, स्पोर्ट्स लविंग लोग हैं नेपाल के, और पाकिस्तान के बहुत करीबी ताल्लुकात और स्पोर्ट्स ताल्लुकात हैं। ये हैंडशेक, ये हाइलाइट्स हम आपको बैंक अल फलाह हाइलाइट्स दिखा रहे हैं।